जन प्रहार फाउंडेशन के अध्यक्ष रविकांत सर्वदानंद शुक्ला के द्वारा मुफ्त भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन संपन्न। जी आपको बता दें कि अंधेरी पूर्व स्थित संगम सुपरमार्केट के सामने जन प्रहार फाउंडेशन द्वारा मुफ्त हेल्थ चेकअप का आयोजन रविकांत शुक्ला के नेतृत्व में भव्य तरीके से किया गया, जिसमें एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, किडनी स्टोन सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के अलावा और भी कई गंभीर बीमारियों का यहां पर चेकअप हो रहा है। इतना ही नहीं, चेकअप के बाद उन्हें ज़रूरत की दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जहां महाराष्ट्र में कोरोना के चलते एक बार फिर लॉकडाउन लगने की सुगबुगाहट आ रही है, हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं कोविड-19 को लेकर रविकांत शुक्ला द्वारा आयोजित इस मेडिकल कैंप में लोगों को जानकारियाँ दी जा रही हैं, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें। इन बातों का सुझाव उन्हें बखूबी दिया जा रहा है। खास बात है कि रविकांत शुक्ला और उनकी पूरी टीम हमेशा समाज के बीच रहकर समाज सेवा करने में अपना अहम योगदान देती रहती है, जिससे पहले भी रविकांत शुक्ला द्वारा लगातार स्थानीय लोगों के लिए हेल्थ चेकअप की सुविधा मुहैया कराई गई थी। रविकांत शुक्ला का कहना है कि समाज में अगर पूर्ण रूप से स्वच्छता लाना है तो जन जन को निरोग्य बनाना होगा, और उसके लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूं ताकि मैं लोगों की हर संभव मदद कर पाऊं और उनका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद स्वरूप मुझ पर सदा बना रहे। मैं समाज की सेवा करता रहूं। तीसरी बार ये हमारा मेडिकल कैंप हमने रखा है इतने ही हफ्तों में। हमारा बेसिक पर्पज़ ये रहा है मेडिकल कैंप चलाने का कि गरीब से गरीब लोगों के तबके के लोगों को हम लोग पहुंचकर, उनके क्षेत्र में पहुंचकर, उनके स्लम पॉकेट में पहुंचकर हम लोग उनको सेवा दे पाएँ। 50-100 रुपये लोगों के पास है नहीं खर्चने के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए। यहाँ पर उनको हम फ्री बॉडी चेकअप दे रहे हैं, फ्री शुगर टेस्टिंग करा के दे रहे हैं, और उसके बाद फ्री स्क्रीनिंग करा के दे रहे हैं। यहाँ पर उनको मुफ्त में चश्मे मिल रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएँ आज के समय बहुत ज़रूरी हैं, और लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये तीसरा मेडिकल कैंप है और लोग आके इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके लिए हमें लोगों का भी शुक्रगुजार। हमारे वॉलंटियर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, साथ में लोग हैं जिन्होंने लोगों को बुलाया है कि घबराएं नहीं, हम लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, और लोगों को सेवा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना एक्टिव है तो उसके पर्पस में लोगों को जानकारी बिल्कुल दी जा रही हैं। हमने आपसे चर्चा भी हुआ था इस विषय में। एक 15,000 स्टीम वेपराइज़र मशीन हम लोगों में बांटने वाले हैं आने वाले 10 दिनों के अंदर। ये स्टीम वेपराइज़र मशीन, वाफ मशीन के थ्रू कोरोना से लड़ने में बहुत कारगर साबित हुआ है। ऐसे समय में जब ऐसी महामारी के लिए कोई दवा नहीं है और इंजेक्शन भी ऑन ट्रायल ही लोगों को चल रहा है, तो वाफ मशीन एक बहुत ज़रूरी, एक ऐसा निकल के आ रहा है कि लोगों को इसमें बहुत यूज़फुल हो रहा है। तो ये 15,000 मशीन हम लोग प्रभाग के हर घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं आपके माध्यम से, तो अभी जन प्रहार फाउंडेशन अपने वैद्यकीय सहायता करके जो दवाइयाँ हैं उनको भी शामिल की जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे वैद्यकीय सहायता कक्ष प्रमुख हैं हमारे साथ, भीमेश जी। हमारा लक्ष्य यही रहा है कि हम आयुर्वेदिक और यूनानी और साथ में एलोपैथी, साथ में इसको कॉम्बिनेशन से हम लोगों में ये दवा पहुंचा पाएँ लोगों तक। और आयुर्वेद का अपने आप में बहुत प्रभाव रहा है। आपके माध्यम से भी हमने होम्योपैथी और आयुर्वेद के बारे में पिछली बार भी हमने लोगों को बताया था कि हम लोगों को ये दवा पहुंचा रहे हैं लोगों तक। इस वक्त जैसे कि अपने पहले से भी मेडिकल कैंप कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, मतलब अभी तक क्या कितने लोगों तक ये सुविधाएँ आपने पहुँचा पाई? हर मेडिकल कैंप में 500 लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, और अभी भी जो उत्साह से लोग आ रहे हैं, अभी 12 ही बजा है, 2 घंटा और बाकी है मेडिकल कैंप के लिए, और 200 के ऊपर लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो वही सेम माहौल है। एक हर कैंप के हिसाब से 500 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, और हर महीने में जो 2 कैंप दे रहे हैं, इससे हज़ार लोग तक हम लोग पहुँच रहे हैं हर स्लम पॉकेट में। उतने ही लोग इसका चश्मा भी मुफ्त में चश्मा का लाभ भी उठा चुके हैं इस कैंप से। इस बार क्या क्या मतलब यहाँ पे मेडिकल चेकअप में क्या क्या हेल्थ चेकअप
शामिल किया गया? हमेशा की तरह ही फ्री बॉडी टेस्टिंग रहा है। साथ में हम लोग SpO2, लोगों का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, बेसिक स्क्रीनिंग जो बॉडी का बेसिक स्क्रीनिंग है, उसके साथ ही ब्लड शुगर का टेस्टिंग हो रहा है। दवा जगह पे ही दवा मुहैया कराई जा रही है। साथ में नेत्र चिकित्सा करके उनको सामने ही चश्मा दिया जा रहा है। जैसे कि आप बड़ी बीमारियों को भी शामिल किए हुए हैं, जैसे किडनी का उसको देखते हुए कि अभी तक मतलब इस तरह के कितने केसेस आपके सामने आ रहे हैं? बहुत सारा केसेस आए हैं। 25 तो हमने पिछले महीने में ही हमने 25 मोतियाबिंद के केसेस पे हमने लोगों को हेल्प किया है और उनका ऑपरेशन कराया सक्सेसफुली। इसके साथ ही हमारा 4 फरवरी से 4 मार्च हमारा कर्क रोग महीना चल रहा है। इसमें हम लोग वेदांत हॉस्पिटल का टाई अप करके यहाँ पर कैंसर से पीड़ित सभी लोगों को हम लोग वहाँ भेज रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग करा रहे हैं, उनका ऑपरेशन करा रहे हैं। एक 20 पेशेंट्स को करीब हम लोगों ने इसमें लाभ पहुँचा दिया है अभी तक। जैसे कि मुंबई बहुत यहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ मतलब आपके क्षेत्र में आपका मेडिकल कैंप और कहीं जाने वाला है, कहाँ हम लोग अंधेरी से शुरू किए हैं, पर हमारे पास केसेस बाहर से भी आ रहे हैं। हमने कांदिवली के एक परिवार को, एक बहुत गरीब परिवार को अभी हेल्प किया था। साथ में कल खेरवाड़ी से एक परिवार आया था खार से, उनको भी हेल्प किया था। तो ऐसा कुछ पक्षपात नहीं किया जा रहा है, जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं उनको मदद किया जा रहा है। अंधेरी पे स्ट्रेस इसलिए दिया जा रहा है कि हमारा बेस फाउंडेशन यहीं पर है, इसलिए हम यहाँ पर कैंप्स हमारे लिए लेना आसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग हमें सामने से आके कैंप्स लगवाने के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं। तो और वॉलंटियर्स, कहीं पे भी कैंप्स लगता है तो वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, तो लोग में उत्साह होता है, लोग आना चाहते हैं। कैंप लगा के उतने लोगों तक आपने सुविधा नहीं पहुंचा पाए तो आपका कैंप लगाने का मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे कि यहाँ स्लम एरिया ज़्यादा होते हैं मुंबई में, तो क्या मतलब आपने सर्वे में क्या पाया कि ज़्यादातर इन्हीं कारणों से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, ताकि इसको दूर किया जाए? हाइपर टेंशन है सबसे बड़ा। तो कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास लोग घर चलाने के लिए अपना एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पास। तो सबसे बड़ा टेस्ट उनका तो हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर यही चल रहा है। तो उसके चलते ही सारी ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी बीमारियों में इसका सम्मिलन हो जाता है। इसलिए पेंडेमिक को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग सतर्क यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका प्रॉपर तरीके से इसका निर्वाह किया जाना चाहिए। और अब 1 साल करीब होने आ गया इस लॉकडाउन को, और जैसा कि आपने भी देखा है कि लोगों ने काफ़ी इसमें समझदारी से अपने एंड पे काफ़ी लोगों को हेल्प किया है। तो वही उसी तरह चलते रहें, और वैक्सीन जो गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे जैसे उसका आपके पास आपके क्षेत्र में आए आप उनको आप लगवाइए और लोगों को भी उसमें उत्साहित करके लेके जाइए। महाराष्ट्र में कई जिलों में लॉकडाउन वापस लग चुका है, इसको देखते हुए कितनी सुविधा लोगों को तो सरकार द्वारा दी जानी चाहिए ताकि वापस से कोरोना ना तेजी से। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको अगर सही तरह से अगर आप निर्वाह करेंगे, आप लोग सब मिलके उसको निभाएंगे तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आती। और ये भी है कि बीच में टेस्टिंग काफ़ी कम हो गए थे। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम बदल रहा है तो लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे वो भी निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर लॉकडाउन लेके आए हैं कि ये ज़्यादा फैले ना, तो पिछली बार ये देरी कर दी थी लॉकडाउन लाने में, इसलिए इतना फैल गया। तो एक तरह सही कर रहा है गवर्नमेंट, लोग उसको गवर्नमेंट की निर्देश का पालन करें, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। जनप्रहार फाउंडेशन के अध्यक्ष रविकांत शुक्ला हमारे मित्र सर्वदानंद शुक्ला के सुपुत्र हैं और बहुत ही नेक काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। हम लोगों का अनुभव, हम लोगों का परिश्रम, इनके पीछे हमारी सारे लोग एक शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं भगवान से कामना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि अपने हर एक कार्य में सफल हों।
ये समाज सेवा कर रहे हैं और निःशुल्क कर रहे हैं, और गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जिस तरह से ये खरे उतर रहे हैं अपने कार्य पे, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इनको अपना आशीर्वाद देना चाहूँगा और सारे लोगों की तरफ से, हमारे मित्र सरोदानंद शुक्ला जी की तरफ से, ये पूरे टीम को, मितेश मुतला जी हैं, इनके पूरे टीम को धन्यवाद दूंगा और अपना आशीर्वाद दूंगा। किस तरह का शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, ये काम तो सबको करना चाहिए, खास करके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जो ये सेवा ऐसी सेवा है जिसके लिए जो है लोग तरसते हैं, और मैं रविकांत शुक्ला को इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उसने बहुत ही उचित विषय चुना है कि जो स्लम एरिया है, स्लम पॉकेट में बहुत ही गौर गरीब लोग रहते हैं और उन लोगों को ये मुफ्त सेवा, मेडिकल सेवा दे रहे हैं। मैं उनका और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।